नमस्कार साथियों, और काफ़ी दिनों से मैं लाइव नहीं हो पाई। विशेष कारण पारिवारिक स्थिति, परिवार में हमारे पतिदेव की तबीयत नहीं ठीक थी। इस वजह से मैं 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा लाइव और वीडियो नहीं बना पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं जो देख रही हूँ, जो उथल पुथल मची है राजनीति के दौर में, जो हमारे समाज के प्रति, जो हमारे ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जा रहा है, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहती हूँ कि इतना हम लोगों को कमज़ोर मत समझो। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का कार्य करेंगे। आगामी 27 के चुनाव में सभी जो भी नेता, सांसद, विधायक जो भी सदन में बैठे हैं, जो हमारे हित की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को नकार रहे हैं, हम लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, उनके लिए सोनी शुक्ला की कड़ी चेतावनी है। चूंकि कई दिनों से विगत में देख रही हूँ, एक तो ये यूजीसी का है, दूसरा बहुत सारे वो हुए, हमारे भगवान के, हमारे आस्था के प्रति, हमारी भावनाओं के प्रति खिलवाड़ किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसकी नींव रखने वाले ब्राह्मण समाज के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे दादाजी थे, उनको भी दरकिनार करके उन्होंने, एक भी भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हमारे साथ ये हिंदुत्व की पार्टी थी, ब्राह्मणों की पार्टी थी, आज हमारे विरोधी हो गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। बेशक राजनीति कीजिए, लेकिन इतनी गंदी राजनीति, इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। विदेशी हम लोग नहीं हैं, जो विदेशी नस्लें आई हैं उनको विदेश में भेजो। और मोहन भागवत जी से मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी उम्र का लिहाज करो और ऐसे समाज को ना तोड़ने का काम करो जो अब तक हम लोगों ने लाठी डंडा और ये चड्डी बनियान पहन के सब लोग आपके साथ तन मन धन से लगे थे, और आज ब्राह्मण समाज को दरकिनार किया जा रहा है। ये बहुत पीड़ादायक है। दूसरी बात, सबसे मुझे पीड़ादायक बात ये लगी कि आगरा में जो अभी भीमराव अंबेडकर जी का संविधान निर्माता बताते हैं जिनको, जबकि असल में वो संविधान निर्माता नहीं है, और मैं नहीं मानती हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्माता हैं। वो संविधान निर्माता नहीं हो सकते हैं। कई विदेशों से, हर जगह से पढ़ के तब कहीं अपने भारत का संविधान बना था। और आज बीजेपी पार्टी, मोदी जी, खासकर मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को राष्ट्र हित की बात करते करते, गौरव हित की बात करते करते आज हिंदू को हिंदू से ही लड़वा दिया, आपस में ही लड़वा दिया। ये बड़ी विगत दुखद बात है, पीड़ादायक बात है। प्रधानमंत्री तो मिला हमारे देश को अब तक, और सबका सम्मान रहे अब तक। प्रधानमंत्री जितने भी हुए, किसी ने उंगली नहीं उठाई किसी भी प्रधानमंत्री पर। लेकिन मैं ये बात कहती हूँ कि गिरगिट से तेज अधिक रंग बदलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इसको मैं बताती हूँ और चेतावनी देती हूँ। मैं पद की गरिमा करती हूँ, इंसान की गरिमा नहीं करती हूँ। इंसान चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, कानून सभी के लिए बराबर होना चाहिए, ये भी संविधान में है। क्यों नहीं आप लोग कहते हैं, ऐसा करते हैं क्या? ऊंच नीच की काई खाई को खोद कर हम लोगों को आपस में लड़वा दिया। ये कौन सा संविधान है और किस संविधान की आप लोग बात करते हैं? संविधान के तहत आप चलते नहीं हैं। अगर संविधान की ही अगर मानते हैं तो 10 साल के लिए आरक्षण निर्धारित किया गया था, तो अब क्यों नहीं हटाया गया उसको? क्यों आगे ये बढ़ाया जा रहा है? क्यों यूजीसी कानून लाया जा रहा है? क्यों SC/ST अब तक नहीं खत्म किया गया? मैं सभी से ये पूछती हूँ, जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से प्रश्न करती हूँ। और सबसे एक पीड़ादायक बात मैं अपने आज ब्राह्मण समाज से भी कहूँगी, जो कि ब्राह्मण समाज हमारे बहुत लोग आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उनसे भी प्रश्न करती हूँ। और ये आज ये नारी शक्ति की तरफ से मेरे साथियों को, मेरे भाइयों को, मेरे अतिथियों को, मेरे परिवार को, मैं अपने सदस्यों को, अपने परिवार के मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि ये बताइए, आज जो हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके कहीं न कहीं जिम्मेदार ब्राह्मण समाज भी है। मैं उन सबसे प्रश्न करती हूँ, जितने
जितने भी संगठन है, जितने भी राजनीतिक दल ब्राह्मण बनाए बैठे हैं, अभी मैं नहीं निकली हूँ समाज में, धीरे धीरे निकलूंगी मैं भी। और मैं देख रही हूँ जो मेरी विचारधारा से काम नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता, वैसे मुझे राजनीति से कोई वो नहीं है कि मुझे कोई चुनाव लड़ना है या मुझे वो, अगर मुझे चुनाव लड़ना ही होगा तो मैं निर्दल होकर आऊंगी, लेकिन मैं बीजेपी का दामन कभी जीवन में नहीं पकड़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरे पीठ पीछे चूरा भोंका है। हम अपनी नस्लों को क्या बताएंगे। दूसरी बात, मैं प्रश्न ये करती हूँ आप लोगों से, आपने साईं बाबा का नाम सुना होगा, प्रति घर में हमें लगता है साईं बाबा की मूर्ति पहुंच गई है। मैं ब्राह्मण समाज से पूछ रही हूँ, ये प्रश्न मेरा सिर्फ ब्राह्मण समाज वर्ग से है। आपने ये बताओ कि कितने मंदिर आप लोगों ने बनवाए और हमारे घर घर भगवान परशुराम अब तक क्यों नहीं पहुंचे, ये मेरा जटिल प्रश्न है आप सबसे। जो परशुराम के लिए डंका बजाते हैं, परशुराम के स्तुति की लड़ाई लड़ते हैं, उनसे मैं प्रश्न करती हूँ कि एक छोटी सी मूर्ति रखकर कहीं किसी मंदिर में आपने स्थापित की होती तो मुझे जवाब दे, किसने किसने स्थापित की, कमेंट में मुझे बताएं इस चीज को कि भगवान परशुराम की बात करते। भगवान परशुराम, राम भगवान सब एक ही है। देखिए, जो बीजेपी एक कार्य कर रही है हम लोगों को, अब कह दो कृष्ण यादवों के हैं, राम ठाकुरों के हैं और भगवान परशुराम ब्राह्मणों के। अरे मूर्खों, ये समझो कि भगवान एक ईश्वर है और साक्षात हम सबके अंदर विद्यमान है। अपने अंदर के ईश्वर को झांक कर देखो कि अगर देखोगे तो ईश्वर सिर्फ एक है। इंसान ही इंसान में बटा जा रहा है, इंसान अपना अस्तित्व खुद खत्म कर रहा है, उसको नहीं समझ रहा है। मैं सभी ब्राह्मण समाज से अपील करती हूँ, ब्राह्मण समाज का अस्तित्व बिल्कुल बच जाएगा और जो ये निकम्मे टाइप के व्यक्ति हैं, जो नीच टाइप के व्यक्ति हैं, जो हमारे मंदिरों पर चढ़कर मेरे इष्ट देव का अपमान करते हैं, हमारे पूर्वजों का अपमान करते हैं, तो मैं उन ब्राह्मण समाज से कहती हूँ पहले अपने पूर्वजों का आप सम्मान स्वयं करना सीखो। क्यों नहीं आप लोग अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। और मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, सुना है आप लोगों ने? अगर शायद आपने अब तक ये लोगों के लिए लड़ाई ना ली होती, आपने लोगों के लिए राजनीति का लिए सहयोग ना किया होता। चाणक्य को देखा है, चाणक्य राजनीति, भगवान ब्राह्मण तो खुद राजनीति कर सकता है, लेकिन ब्राह्मणों ने अब तक राजनीति इन लोगों को करवाई है, लेकिन ब्राह्मणों ने ये नहीं सोचा कि हमें अपने लिए भी कुछ देखना। अब दरकिनार कर दिए गए, अब बेटर है, अब अच्छा लग रहा है आपको। अरे कायरो, अब भी जाग जाओ सब लोग, अपने अस्तित्व को बचाओ, अपने स्वाभिमान को बचाओ, और जो स्वाभिमान को हमारे छलनी करे उसका सर धड़ से अलग करने का कार्य शुरू कर दो। अपने आप सब शांत हो जाएगा माहौल, चाहे तो करना शुरू कीजिए। दूसरी बात, सबसे पहले मैं सभी ब्राह्मण समाज से ये कहूंगी कि एक एक प्रतिभा नहीं ज्यादा, अगर आपसे क्षमता बनती है तो एक मिट्टी की मूर्ति लेकर हर प्रति मंदिर और प्रति घर में अपने पूजा करना शुरू कर दीजिए, प्रति घर में मूर्ति का स्थापन करना शुरू कर दीजिए। जैसे भगवान राम, भगवान परशुराम, जैसे कृष्ण और राम प्रति घर में पहुंचे हैं, जैसे साईं बाबा प्रति घर में पहुंच गए हैं, क्या भगवान परशुराम नहीं पहुंच सकते? दूसरी बात, मोहन भागवत जी, मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि आप देखने गए थे कि भगवान परशुराम एक लकड़हारा थे, ठीक है, मैंने तो सभी जातियों को सम्मान किया है, मैंने अपने घरों में, अपने कार्यक्रमों में मैंने जाति पाति नहीं बांटी है। राजनीतिक के लोगों ने हम लोगों को जाति पाति में बांट दिया, हम लोगों ने जाति पात नहीं बांटी है। हमने तो देखो मनिहार को भी जगह दी, जो कि वो मुस्लिम समाज के हैं। चूड़ियां बनाने का काम सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय करता है, और हमारे घर जब भी कोई काम काज होता है तो मनिहार हमारे घर चूड़ी लेकर आता है। हम लोगों ने उनको भी सम्मान किया, हमने बढ़ई को भी सम्मान किया, हमने कोरी को भी सम्मान किया, हमने कुर्मी को भी सम्मान किया, हमने कुमार को भी सम्मान दिया, और मैंने सभी जातियों को सम्मान दिया। मैंने कहा भैया अपमान किया जो ब्राह्मणों को, जो देखो वो बाबा जी के घंटे की तरह ऐसे बजाते हुए और चला जाता है, ये कहाँ का न्याय है? मैं प्रश्न करती हूँ आप सभी से। जो हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान करेगा, जो हमारे अस्तित्व पर उंगली उठाएगा, उनका सर धड़ा कर अलग करने के लिए मैं खुद मैदान में निकलूंगी। इस चीज को चेतावनी मेरी समझिए। दूसरी बात, आगरा की घटना हुई, शासन प्रशासन क्यों मौन रहा? मैं आज कई दिन से देख रही हूँ, विगत मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी,
और मेरे पति की भी तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा इधर एक्टिव नहीं हो पाई और आप लोगों से बात नहीं कर पाई। लेकिन मेरे जहन में प्रश्न चल रहा था और मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन उसके साथ साथ मैंने अपनी कलम तो नहीं बंद की और मैंने कलम से लिखना शुरू किया और लिखती रही मैं बराबर। और मैं सरकार से ये प्रश्न करती हूँ कि आगरा में शासन प्रशासन कहाँ था, वहाँ के अधिकारी पुलिसकर्मी सब कहाँ थे? क्या पुलिसकर्मी कोई ब्राह्मण समाज से नहीं थे? उन धूर्तों को डंडे लाठी से उनको पीटा क्यों नहीं? उनको कड़ी सजा क्यों नहीं दी? इतने अधिकारी थे, अधिकारी निष्पक्षता से जांच करके उन लोगों को, दोषियों को चिन्हित कर अब तक जेल क्यों नहीं भेजा? मैं प्रश्न करती हूँ शासन और प्रशासन और सरकार दोनों से। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से माननीय योगी जी से प्रश्न करती हूँ कि आप ये बताइए मुझे, ठीक है आप आस्था के प्रति हैं, हमारे यहाँ सब लोग आपस में लड़ाई जा रही है, हिंदुत्व को मारा जा रहा है, लेकिन आप सर्वप्रथम पहले हिंदू हैं, उसके बाद आप संत हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, उसके बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब मुख्यमंत्री होने के नाते, आप हमारे संत समाज होने के नाते, आपके कहीं न कहीं तो आस्था का प्रतीक रहा होगा। आपने अब तक इन लोगों को, दोषियों को सजा क्यों नहीं दी? मैं आपसे प्रश्न योगी जी इस बात का करती हूँ। आगरा में इतनी वीडियो वायरल हुई, इतने मैंने भी सोशल मीडिया से ही देखा, जो कि उनके चेहरे साफ दिख रहे हैं, फोटो वायरल हुई, लेकिन अब तक उन दुष्टों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इनके पीछे किसका हाथ है, मैं जानना चाहती हूँ। जब तक अगर इन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, मैं बीजेपी पार्टी को गलत समझूंगी और कहूंगी ये बीजेपी पार्टी का ही सहयोग है, इसलिए हम लोगों को हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जाता है, हमारे ब्राह्मण समाज को तोड़ने का कार्य किया जाता है, हमारे सवर्णों के प्रति आस्था को तोड़ा जा रहा है, हमारे कुल देवताओं का अपमान हो रहा है, हमारे इष्ट देवताओं का अपमान हो रहा है। इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ और जीवन भर करती रहूंगी। और जब तक इन दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, मैं कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, और नहीं तो मैं खुद भले ही जेल चली जाऊं, लेकिन मैं इनको दंड देने का कार्य खुद शुरू करूंगी। दूसरी बात, मैं एक बात आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, एक कविता के माध्यम से, जो मैंने कल लिखी और मुझे पीड़ा हुई कि हमारे इष्ट देवों के मंदिर के ऊपर चढ़कर चप्पल जूते से झंडा फहराने का कार्य किया। इन दुष्टों को सजा जरूर मिलनी चाहिए और शासन प्रशासन से मैं सवाल करती हूँ। सुनिए आप लोग, मैं सुनाती हूँ, मैंने कल ही लिखी है, सुनिए। सावधान हो जाओ, अब तुम जाग उठा है स्वाभिमान, सावधान हो जाओ, अब तुम जाग उठा है स्वाभिमान, और परशुराम के वंशज अब ना सहेंगे अपना अपमान, परशुराम के वंशज हैं हम, अब ना सहेंगे हम अपना अपमान। मर्यादा की रेखा लांगी जिसने भी दुशासन किया, याद रहे उस दोषी को अब दंड मिलेगा भीषण यहाँ। मंदिर की उन सीढ़ी पर जो कलंकित कदम पड़े हैं, मंदिर की उस सीढ़ी पर जो कलंकित कदम पड़े हैं, अंधकार के उन हाथों का अब हम देंगे घाव कड़े, उनके हाथों में हम घाव कड़े देंगे। सावधान हो जाइए, जिन्होंने ये दुशासन किया, हमारे आराध्य देव पर चढ़कर झंडा फहराने का काम किया, उन दुष्टों को सजा देने का कार्य अब हम सब मिलकर करेंगे, हमारा ब्राह्मण समाज मिलकर करेगा। ये मेरी सोनी शुक्ला क्रांति की चेतावनी है। सुनिए आगे, मैं अपने साथियों को जगाना चाहती हूँ, अपने समाज को जगाना चाहती हूँ और कहती हूँ उनसे कि वाकई अगर तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी सी भी मर्यादा बची है तो इन दुष्टों के लिए सजा की मांग करिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। शासन प्रशासन को घेरने का काम कीजिए, और ना अगर शासन प्रशासन सुने तो खुद दंडित करने का कार्य शुरू आप लोग कीजिए। सुनिए, न्याय और कानून अगर अब मौन खड़ा रह जाएगा, शास्त्रों की मर्यादा सीखी शस्त्र उठाने जाने हैं। अब शस्त्र उठाते हम लोगों को देर नहीं लगेगी। हम शांति के पुजारी हैं, पर अनर्थ नहीं हम मानेंगे, मनाते हैं। संविधान की ओट में छिपकर जो अधर्म तुम करते हो,
हमारे आस्था को अगर चोट पहुंचाओगे और ये अधर्म करोगे तो तुम लोगों को दंडित करने का कार्य हम लोग करेंगे। संविधान की ओट में छिपकर जो अधर्म तुम करते हो, सत्ता के गलियारों में क्यों पाप का घड़ा तुम भरते हो। सुन लो शासन, सुन लो सत्ता, सुन लो शासन, सुन लो सत्ता, ये चेतावनी भारी है। सोनी शुक्ला की क्रांति अब न्याय हेतु ही जारी है। सोनी शुक्ला क्रांति अब न्याय हेतु ही जारी है। अब तक शुद्ध न होगा आंगन जब तक न्याय न पाएंगे। जय परशुराम, जय परशुराम, अब ना रुके अब ना झुकेंगे, सत्य की राह पर हम सब चलेंगे। इसलिए मैं केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार से कहती हूँ, जो आगरा की घटना हुई है, इस पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, इन सबको दंड दीजिए और इनके लिए कठोर से कठोर दंड निर्धारित कीजिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कार्य ना कर पाए। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से फिर ये बात कहती हूँ कि अभी वक्त है, जितने पार्टियों में बैठे ब्राह्मण समाज के नेता, सांसद, विधायक, अगर तुम में काबिलियत होगी सांसद विधायक, फिर तुम्हें हम लोग बना लेंगे, लेकिन सत्य बोलना चालू कर दीजिए। बीजेपी की चाटुकारिता छोड़ दीजिए और ये यूजीसी कानून भी लागू कर चुके हैं, ये शायद आपको पता नहीं है। ये जो अटल बिहारी वाला जो कॉलेज है उसमें लागू हो चुका है, उसको वेबसाइट खोल कर देखिए और उसमें पता कीजिए, उसमें लागू हो गया है। आगे आप लोग खुद समझदार हैं। हम लोग खाली ये चिल्लाते ही रहेंगे और हम लोगों को ये देश निकासा करने का कार्य कर रहे हैं, ऐसी रणनीति बना रहे हैं। इन कायरों को सजा देने का काम कीजिए और पार्टी का पल्ला छोड़िए और सत्य की राह पर बोलिए। पार्टी खुद ब खुद झुक जाएगी आपके आगे। मैं सोनी शुक्ला क्रांति, मैं माननीय योगी जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से एक संदेश कह रही हूँ, भेज रही हूँ कि आप भी हिंदू हैं, आप भी सवर्ण समाज से हैं, लेकिन हमारे इष्ट देवों का जो अपमान हो रहा है, आपने छुट्टी भी कैंसिल कर दी है भगवान परशुराम की, ये तो निंदनीय है। अगर हम लोगों की भलाई चाहते हैं, हम अभी भी आपके सहयोग में हैं, लेकिन अगर आप, मैं प्यार से ये बात कह रही हूँ माननीय योगी जी से, अगर आप लोगों ने मेरी मांगे पूरी नहीं की, उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरी मांग पूरी नहीं की, तो हम आपका भी दामन छोड़ देंगे। खुली भारी लाइव से ये मैं बोल रही हूँ, और मैं ही नहीं, जितना भी ब्राह्मण समाज है वो भी योगी जी का साथ छोड़ देगा अगर भगवान परशुराम की छुट्टी को बहाल नहीं किया गया और भगवान परशुराम के मंदिर के ऊपर चढ़कर जिन दोषियों ने झंडा फहराने का काम किया, उनके घर बुलडोजर नहीं चलवाया, तो आपका दामन हम सब ब्राह्मण समाज छोड़ देंगे। ये सोनी शुक्ला क्रांति की चेतावनी है। कितने लोग आप सहमत हैं? मुझे, मेरे साथ तमाम ब्राह्मण भाई जुड़े हुए हैं, अधिक से अधिक हमारे साथ सवर्ण समाज, हर समाज वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं। मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? कृपया मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि योगी जी से कितने लोग इस अभियान में मांग करने की आप अपील करते हैं, और वो योगी जी से मांग कीजिए भगवान परशुराम का जो अवकाश आपने रद्द किया था उसको बहाल करें, और जो आगरा में मंदिर के ऊपर चढ़कर झंडा फहराने का काम किए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाने का कार्य योगी जी करें। आप तो निष्पक्षता से जांच करते हैं, इसलिए मैं आपसे आशा करती हूँ, और नहीं तो शासन प्रशासन को सोनी शुक्ला क्रांति की चेतावनी भी है। सुनिए, मैं बताती हूँ। हमारा विषय जो है, आगरा में भगवान परशुराम मंदिर की मानव दोषियों को दंड देने हेतु तो अपमानित चेतावनी को मैं शासन से प्रश्न करती हूँ और उनसे कहती हूँ, आगरा के इस शर्मनाक कृत्य के पूरे
प्रदेश के सनातनी समाज और ब्राह्मण समाज को झकझोर कर रख दिया है। हमारी आस्था को पीड़ा पहुंची है, हमें दुख हो रहा है और मन तो ये कर रहा है कि इन दुष्टों को सूली पर चलाने का कार्य हम लोग स्वयं करें। अगर सरकार नहीं करेगी तो बीच चौराहे पर इनको सूली पर चलाने का कार्य सोनी शुक्ला क्रांति करेगी, नहीं तो होश में आ जाए। अभी तो मैं बस शासन प्रशासन से प्रश्न कर रही हूँ, राम राज आ गया, कैसा राम राज है? हमारे राम को ही अस्तित्व मिटाने का काम कर रहे हैं। जब से भगवान राम ने धनुष तोड़ा था तब परशुराम जी ने कहा कि राम भी हम ही हैं और परशुराम भी हम ही हैं। भगवान राम ने कहा तो भगवान राम और परशुराम अलग नहीं है, तो क्यों नहीं आप लोग जाग रहे हो? हमारे इष्ट देवों पर, हमारे देवताओं पर जो अपमान हो रहा है ये बहुत ही निंदनीय है। दूसरी बात, मैं एक प्रश्न और करूंगी। समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हरदोई से हैं, जिन्होंने माता कौशल्या और भगवान राम के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसको सजा क्यों नहीं दी सरकार ने अब तक? और मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूँ कि अखिलेश जी, आपने अपनी पार्टी से उस व्यक्ति को निष्कासित क्यों नहीं किया? ऐसे लोगों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? ये हमारे आस्था के प्रति को जो झकझोर दे रहे हैं, ऐसे नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूँ। ऐसे नेताओं का क्यों आप लोग शरण दे रहे हैं, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। तत्काल मैं सरकार से ये बात कहती हूँ कि जो आगरा में हुआ कांड और जो दोषी हैं इनकी तत्काल गिरफ्तारी करवाइए और इनके घर पे बुलडोजर चलाने का काम कीजिए, तभी निष्पक्षता से जांच होगी। अरे भगवान के मंदिर पर उन्होंने पैर रखे हैं, झंडा फहराने का काम किया। अरे क्या संदेश देना चाहते हो? जो तुम मेरे टुकड़ों पर पले हुए हो, हम लोगों ने तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाया, तुम लोगों को उठना बैठना सिखाया, आज तुम मुझे सीख बता रहे हो और झंडा फहरा के हमें क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या समझाना चाह रहे हो? और दूसरी बात, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आप बात करते हैं, भीमराव को भी पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण ही थे। फिर भी तुम लोग ऐसी दुष्टता का काम करते हो, कितनी गलत बात है, कितनी शर्म की बात है। मेरा और मैं वहाँ के पुलिस प्रशासन से, आगरा के पुलिस प्रशासन पे, जो पुलिस प्रशासन उस टाइम ये कृत्य देख रहे थे, उनको चिन्हित करके उनको तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार सस्पेंड करे। क्यों नहीं कर रही है? क्यों उन लोगों ने ये इतना अपमानजनक होने दिया? क्या हम लोग इंसान नहीं है? आज तक राजनीति में हम लोगों ने आप लोगों को आगे बढ़ाया। चाणक्य जी का नाम सुना है? हम राजा भी बन सकते थे, हम शासक भी बन सकते थे और हम राजनीति भी अच्छे से कर सकते हैं, शासन प्रशासन को भी अच्छे से चला सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने आप लोगों को बढ़ाने का काम किया और आपने हमें लड़वाने का काम किया। ये दुखद बात है, दुख होता है, पीड़ा होती है, जो निंदनीय है। अगर जरा सी भी शासन प्रशासन के अंदर लज्जा बची है और माननीय योगी जी को अगर जरा सी भी हम लोगों की परवाह बची है, जो कहते हैं कि नहीं, और ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ब्राह्मण तो कहीं जाएगा ही नहीं, ब्राह्मण तो हमारे साथ ही है, तो मैं ब्रजेश पाठक से पूछना चाहती हूँ, आपने आगरा पे कितना टिप्पणी की है? चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाइए। आगरा कांड में भगवान परशुराम को तुम्हारे ऊपर मंदिर के ऊपर चढ़कर लोग चप्पल जूते चढ़कर एक झंडा फहरा के संदेश दे रहे हैं और आप मौन हैं। जितने सदन में नेता हैं, जितने सांसद विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अम्बेडकर जी का आप लोगों ने जयंती खूब या जन्मोत्सव बहुत बड़े धूमधाम से मनाया है और जय भीम जय मीम कर रहे हो, तो एक बार परशुराम का भी तो सही से आपने छुट्टी कराने का कार्य किया होता। आपने इष्ट देवों का जो अपमान किया जा रहा है उनके लिए भी आवाज उठाई होती। अरे चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, काहे रो तुम लोग घर में अपने। आगे अगर तुम लोग वोट मांगने आओगे तो तुम्हारे ऊपर जूते चप्पल से हम लोग बारिश करना शुरू करेंगे। इस चीज को चेतावनी समझ लो हमारी। अगर आप लोग मौन रहे तो, सदन में बैठे इतने ब्राह्मण सांसद विधायक बैठे हैं, क्यों मौन है? मैं उनसे प्रश्न करती हूँ, किसने बैठाया आपको?
आप लोगों ने हद ही कर दी है। हमारे अस्तित्व का अपमान होता चला जा रहा, आप लोग कुछ बोल ही नहीं रहे। हमारे बच्चों का अंधकार जीवन में होता जा रहा है, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बेटियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ऐसा कानून लाकर खड़ा कर दिया। ये सब देन किसकी है? ये मोहन भागवत जी की है, ये मोदी जी की है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की देन है। और मैं अखिलेश जी से भी ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे इष्ट देव का अपमान करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं खुला मंच से ऐसे ही उनको समझाने का कार्य करूंगी। क्यों भाई, क्यों? सीता मैया, कौशल्या मैया या राम भगवान के ऊपर आप टिप्पणी करोगे और वो खुलेआम घूमेगा, सरकार ने उसको क्यों नहीं सजा दी अब तक? दोषी चाहे कोई भी हो, वो किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो, वो सिर्फ दोषी है, उसको दंड मिलना ही चाहिए। बाबा का बुलडोजर वैसे तैयार रहता है, अब तक क्यों नहीं तैयार हुआ बुलडोजर? क्यों नहीं चला बुलडोजर? क्यों नहीं अब तक सलाखों के पीछे हुए लोग? मैं जवाब मांगती हूं प्रशासन से। आपकी नाक के नीचे सब हुआ, कानून व्यवस्था विफल है आपकी। कैसे? नाक के नीचे आपके भगवान की प्रतिमा के ऊपर चढ़कर मंदिर में अपमान कर रहे हैं हमारे इष्ट देव का, और हमारा ब्राह्मण समाज चुप बैठा हुआ है कायरों की तरह। सबसे बड़े तो मैं ब्राह्मण समाज को ही कहूंगी कि तुम लोग वाकई कायर हो। आज अगर आपने प्रत्येक मंदिर में अगर भगवान परशुराम को बैठा दिया होता तो आज हमें तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी समय है, जाग जाओ जो नहीं जागे हैं, जो चाटुकारिता करते हैं पार्टियों की, होश में आ जाइए, विकल्प बनिए, खुद मुंह तोड़ जवाब दे दीजिए उनको। चाणक्य से सीखिए राजनीति करना। किसी के पीछे चलना बंद कर दीजिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो। जहां सम्मान नहीं वहां हमारा कोई, जहां अस्तित्व नहीं, जहां सम्मान नहीं वहां ब्राह्मण समाज नहीं जाएगा। ब्राह्मण समाज एक अपनी अलग एक छवि बनाकर अपना अपना खुद अस्तित्व बनाकर राजनीति करेगा। कोई जरूरत नहीं है इन लोगों के साथ जाने की। हमें जो हमारे बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहा, जो हमारे अस्तित्व को मिटाने का कार्य कर रहा, हमको देशद्रोही विदेशी कह रहा है, ऐसे लोगों का हम सम्मान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के साथ हमें राजनीति करने का कोई शौक नहीं है। कल हमारा भी समय आएगा, आज इनका समय है, कल हमारा भी समय आएगा। समय परिवर्तनशील है, समय का पहिया है, वो चल रहा है। कर लो तुम कितना कष्ट करोगे, कष्ट दोगे, लेकिन मैं सिर्फ ब्राह्मण समाज से ये बात कह रही हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार उन दुष्टों को सजा ना दे तो अपने आप सेना बनाकर निकल के उन दुष्टों को दंड देने का काम करो। जिन धूर्तों ने ऐसा कार्य किया, ऐसा कृत्य किया, हमारे भगवान परशुराम के मंदिर के ऊपर चढ़कर इन्होंने झंडा फहराने का काम किया और सरकार मौन है, शासन प्रशासन मौन है। मैं शासन प्रशासन और सरकार से मांग करती हूँ इस चीज की, या तो दंड दीजिए, नहीं तो हम लोग अब आंदोलन बड़ा करेंगे और हम लोग खुद भी चौराहे पे खड़ा करके उनको चिन्हित करके दंड देने का काम शुरू करेंगे। गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है आप लोगों ने। ऐसी राजनीति का मैं बहिष्कार करती हूँ, ऐसे नेताओं का मैं बहिष्कार करती हूँ जो हमें आपस में ही लड़वा दिया। देखो भाई, राम राज आ गया, राम राज ऐसा आया, चूल्हा जलवा दिया, सतयुग में पहुंच गए हो, कलयुग नहीं है इस समय। तो सत्य की बात तो बोलिए। कभी जब सतयुग था तो हम लोग वनों से लकड़ियां बीन कर लाते थे, तब चूल्हा जलाते थे। देखिए, नोटबंदी हुई, लाइन लगी, गैस बंदी हुई, लाइन लगी, और बहुत सारे ऐसे हुए जिसमें लाइन लगाना पड़ा ऐसी सरकार को। हमारी भूल थी कमल का फूल। अब कमल के फूल को भूल जाइए, अस्तित्व में आइए। भगवान परशुराम का मंदिर, भले ही छोटी सी प्रतिमा को स्थापित कराने का कार्य ब्राह्मण समाज शुरू कर दे, प्रति मंदिरों में हम लोग लड़ाई अपने आप जीत लेंगे। जब आप अपने पुरखों को सम्मान नहीं कर पाएंगे तो दूसरे से क्या अपेक्षा करेंगे?
इतने पुजारी मंदिर में बैठे हैं हमारे ब्राह्मण समाज से, उन्होंने सभी की पूजा की, लेकिन भगवान परशुराम की क्यों नहीं की? जब हमारा ब्राह्मण समाज ही भगवान परशुराम को भगवान मानने को तैयार नहीं है तो दिन तो देखना ही पड़ेगा। ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए आप लोग जागिए, पहले तो अपने इष्ट देव को मानना शुरू कीजिए, और आपने इष्ट देव पर जो भी आंख उठाकर ऐसे देखे उसकी आंख निकालने का काम शुरू कर दीजिए। शासन प्रशासन अब मौन रहेगा। अब ब्राह्मण समाज की चलने वाली नहीं है कुछ भी। यूजीसी लागू होगा, लागू कर दिया गया, और लागू ऐसे नहीं हुआ, उसमें कुछ हमारे ही कहते घर के विभीषण बैठे हुए थे जिन्होंने सिग्नेचर किया है, तब यूजीसी लागू हुआ। और कोर्ट तुम्हें तारीख पे तारीख देता रहेगा। देश पतन की ओर जा रहा है। अब तो सिर्फ शस्त्र और शास्त्र दोनों ही उठाने का समय आ गया है। अपने अस्तित्व की लड़ाई आप स्वयं लड़िए, और जरा सी भी शासन प्रशासन के अंदर अगर सम्मान बचा हो या आंखों का पानी रह गया हो उत्तर प्रदेश सरकार की या शासन प्रशासन के, तो इन दुष्टों को सजा देने का काम करें। न्याय की गुहार सोनी शुक्ला क्रांति अभी कर रही है। न्याय चाहिए, न्याय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। नमस्कार।